धनबाद जिला के मैथन के एमपीएल एंडवेल कंपनी में काम करने के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान विजय किस्कू नामक कर्मी की मौत हो गई थी। 5 दिन पहले हुई इस मौत के बाद परिजन और ग्रामीण के साथ राजनीतिक दल शव के साथ आंदोलन कर रहे थे। वो नियोजन और उचित मुआवजा की मांग कर रहे थे। न्यूज 11 भारत पर खबर प्रमुखता से चलने के बाद खबर का असर हुआ और परिजनों के मुआवजे और नौकरी की मांग को एमपीएल एंडवेल कंपनी को स्वीकार करना पड़ा। मांग पूरा होने पर परिजन धरना खत्म करके शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। तो धनबाद में मुआवजे की मांग को लेकर 5 दिन से शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। मृतक के परिजन और ग्रामीण, साथ में कई राजनीतिक नेता भी मौजूद थे। एमपीएल के मजदूर की मौत से लोगों में आक्रोश था और 5 दिन के बाद जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद इस खबर का असर यह हुआ कि एमपीएल एंडवेल कंपनी ने मुआवजा और परिजन को नौकरी देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी ले धनबाद से सहयोगी अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, 5 दिनों से शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। जो कर्मी की मौत हुई थी, एमपीएल एंडवेल कंपनी में वो काम कर रहा था और एमपीएल जो है वो नींद में सोया हुआ था। आखिरकार जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई उसके बाद एमपीएल होश में आया और मुआवजे की बात कही। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं निरसा में हूं। यही एमपीएल कंपनी है जहां जमीन अधिग्रहण करके वैसे आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण किया गया है और यह कंपनी बनाई गई है। लेकिन आदिवासियों को लोग मूर्ख समझते थे। यही कारण था कि आज 6वां दिन जो है डेड बॉडी यहां पड़ा रहा और किसी का ध्यान नहीं दिया। कल चंपई सोरेन आए थे, परिवहन मंत्री और एससी एसटी मंत्री हैं, उन्होंने आया था, लेकिन ग्रामीणों ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि हमें मुआवजा और नौकरी चाहिए, क्योंकि यह जो परिवार था पूरी तरह से असहाय था और यहाँ के लोगों का जो है सहयोग जनता का मिल रहा था और जनता ने पूरी तरह से कमर कस चुकी थी कि बिना नौकरी दिलवाए हुए हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं, भले हम लोग के ऊपर रोलर चल जाए। अब देख सकते हैं कि ये वही महिलाएं हैं जो आज लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी और साफ तौर पर इनका ऐलान था कि बिना जो है हम लोग नौकरी दिलवाए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आखिरकार फिर चंपई सोरेन को आना पड़ा और मुख्यमंत्री का संदेश देना पड़ा कि मुख्यमंत्री से और एमडी से बात हो गई है कि अब नौकरी मिलेगी। इतना के बाद ऑफर लेटर उस बच्चे के हाथ में दिया गया, तब जाकर यहाँ से धरना प्रदर्शन हटा। आप देखिए, जो टेंट यहाँ लगा हुआ है, टेंट खोल रहे हैं, ये टेंट पूरी तरह से लगा हुआ था, यानी लोगों ने कसम खा लिया था, लोगों ने कसम खा लिया था कि जो है हम किसी भी हालत में हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक इन्हें मुआवजा और नौकरी नहीं मिलती है ऐसे सैकड़ों परिवार है जो दर दर भटक रहा है। साफ तौर पर इनका यह भी कहना था कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या आदिवासी के बात को नहीं सुन सकते हैं, हम लोगों ने इसीलिए चुना था। यानी पूरे दर्द भर इनकी कहानी थी और उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने आकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ। एक संजोग था देखने लायक कि एक तरफ मंत्री इन्हीं के पार्टी के और दूसरे तरफ इन्हीं के कार्यकर्ता, यानी एक तू मैं सब कुछ हो गया और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है मंत्री को जनता के सामने झुकना पड़ा और सीएमडी जो है, सीएमडी ने मंत्री के सामने झुका कि नहीं, मुझे नौकरी दिलवानी है। मैडम, आपका क्या नाम है, कितना मेहनत करना पड़ा? मेरा नाम अपर्णा देवी है। मैं इस पंचायत के जो एमपीएल गेट है उस पंचायत की मुखिया हूँ। हम लोग देखिए 15 साल से इसी तरह झेल रहे हैं। जब तक लाश पूरी तरह 5 दिन 4 दिन नहीं सड़ती है ना, तब तक फैसला नहीं होती। लेकिन हर बार फैसला होती है 2 लाख 3 लाख में। इस बार एक ऐतिहासिक हुआ कि डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग हुआ। हम लोग का यहाँ हम लोग जमीन तो दिए हैं, लेकिन हम लोग को कंपनी के हिसाब से कंपनी के में रखा जाता है कि जब चाहे 2 साल 4 साल काम किया, उसके बाद तुम्हारा आँख खराब है, किडनी खराब है, लंग्स खराब है बोल के निकाल देता है। 2 को 4 को करके इस एमपीएल का रवैया ही है, अंग्रेज शासन। हम लोग भी 15 साल से लड़े थे और इस बार हम लोग को बहुत हिम्मत भी मिला कि माननीय मंत्री जी आए और मैं मुख्यमंत्री को भी माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ और एक रास्ता खुला जो दोबारा आपने सही रास्ता खुला। आलम जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता आप कहे जाते हैं,
कार्यकर्ता आप कार्यकर्ता कहे जाते हैं? जिला संयुक्त सचिव तपन तिवारी। अच्छा, तपन तिवारी, सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे, तपन तिवारी जी हैं। आप एक सक्रिय कार्यकर्ता कहे जाते हैं। यह कहा जाता है कि आप लोग जो करते हैं वो सरकार करती है, लेकिन 6 दिन इंतजार क्यों करना पड़ा? देखिए, ऐसे तो मेरे परिवार ही है मुखिया, और मेरा फर्ज बनता है ये सब तुरंत संज्ञान लेना, और हमारा इंटरेस्ट भी है कि कोई भी दुखियारी हो तो उसमें जरूर गहन एक बार अध्ययन करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। जस्ट ये सनी मुखिया हमारा है, मुखिया प्रतिनिधि है, हमारा बगल के मुखिया है मदन डी, इन्हीं के एरिया का ये घटना है। डमभुई के हैं, जो मृतक है उनका घर डमभुई हुआ, और उनका परिसीमन में आता है मुखिया परिसीमन। नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ इतना देर क्यों, सरकार ने इतना देर क्यों की? पहले भी कर सकती थी। वही बोलने जा रहे हैं, जब हमने देखे कि हाँ हमारा एरिया में इस तरह से हो रहा, हमने पूछे इनसे कि क्या हुआ, तो दादा ऐसे ऐसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ ऐसे माने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो रहा है। तब हमने जिला कमेटी के पास ये बात रखे, जिला कमेटी हम लोग टोटल बैठ के। चलिए, तो अशोक, ऐसे कई हादसे होते हैं जिसके बारे में पता भी नहीं चलता है। वो हादसे जो मीडिया में आती है तब लोगों को पता चलता है, तब प्रशासन को, तब कंपनी की आंख खुलती है, और जनता के बीच आना चाहिए पूरा संदेश कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार माननीय हेमंत सोरेन के हैं, जो कि ये काम कर रहे हैं। आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ा फैसला लिया गया आखिरकार 5 दिन के बाद। 5 दिन पहले कर्मी की मौत हुई थी और शव के साथ परिजन और ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।